दोस्तों बात करते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। आज किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। और तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा, तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपए 4 रुपए तेल का भाव बढ़ रहा है। चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा पैसा। कहा कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव थे तब महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए महंगाई बढ़ना चालू हो गया। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने बोला कि आप पेट्रोल, डीजल और गोल्ड के उसमें टेंशन मत कीजिए। जैसे ही चुनाव होगा बीजेपी वाले पेट्रोल, डीजल कहीं से भी चाहे खड्डा खोद कर निकाले, वो अपने आप निकालेंगे और सस्ता करके दिखाएंगे। विदेशों में कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन जब चुनाव आता है तो भारत में कभी भी तेल के भाव नहीं बढ़ेंगे। तुरंत तेल के भाव, गैस, पेट्रोल, डीजल सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा। चाहे बीजेपी वालों को खुद नाले से गैस निकालनी पड़े, सबके घर में गैस पहुंचेगी। दोस्तों प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये सब आरोप लगाए कि बीजेपी वाले जब चुनाव आते हैं तो मीठी मीठी बातें करते हैं जनता को लुभाने के लिए, और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, सबके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अब जिस तरह से भयानक गर्मी चल रही है और बिजली की कटौती हो रही है, इस पर अभी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। दोस्तों ये तो सच्चाई है। जब भी अगर कोई चुनाव आता है तो जितने भी बीजेपी वाले हैं सब लोग ऐसे जुट जाते हैं पैसा देने के लिए, पैसा बांटने के लिए। ये क्या चल रहा है? अगर कोई दूसरा फ्री बिजली देता है, फ्री शिक्षा देता है तो उस पर परेशानी करते हैं, लेकिन अगर खुद देते हैं तो परेशानी नहीं होती क्योंकि वोट मिलते हैं। अगर दूसरे को वोट मिलते हैं तो उनको परेशानी होती है, वो दिक्कत देते हैं, फिर वो फ्री की रेवड़ी का नाम लेते हैं। मोदी जी ने बोला था ना कि एक बार फ्री की रेवड़ी, तो बड़ा मुद्दा बन चुका था। लेकिन अगर वो खुद फ्री की रेवड़ी बांटते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों यही है राजनीति। अब जिस तरह से बंगाल में चुनाव थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, और जैसे ही बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हुए किस तरह से धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी बीजेपी वाला इस पर बात नहीं कर रहा। सबको पता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और सिर्फ बहाना बना रहे हैं कि इधर युद्ध चल रहा है, इसके कारण है। सब लोग ये बहाना बना रहे हैं। लेकिन अगर कल चुनाव हो जाएं कहीं भी तो तुरंत बिजली की कटौती बंद हो जाएगी, तुरंत पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा, तुरंत। दोस्तों ये सब बीजेपी की रणनीति है कि किस तरह से चुनाव जीतना है, और जिस तरह से युवा लोग भी जाग रहे हैं। दोस्तों अभी बीजेपी की रणनीति में कोई भी देशवासी फंसने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं बीजेपी को, और आगे आने वाले चुनाव में ज़रूर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। धन्यवाद।